हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग बेसिक्स टू एडवांस की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर मार्केट में कोई भी बिल्कुल फ्रेश है, मार्केट में बिल्कुल नया है, मतलब वो भी मार्केट को प्रैक्टिस करके सीख के आगे एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकता है। बट अच्छा और ट्रेडर इन्वेस्टर बनने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कम से कम 3 साल की ज़रूरत है। हम इस सीरीज को इसलिए स्टार्ट किया कि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती थी कि सर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है। गूगल पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट कई बार अपने को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो हमने इसलिए सीरीज स्टार्ट करी कि जो भी हम अपने मेंटरिंग प्रोग्राम में या जो भी हम लोग अपना सेवी रिसर्च के अंदर रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्या टूल यूज करते हैं, क्या रिसर्च कैसे करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, बाइंग सेलिंग का डिसीजन का क्या क्या टूल यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। मेंटरशिप में और यहाँ पर बस एक ही चीज़ का फ़र्क रहेगा कि यहाँ पर हम क्वेरी नहीं डिस्कस कर सकते हैं। मेंटरिंग में क्या होता है कि हम 1 साल तक पूरा कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी वीडियोज़ देख के अगर आप प्रैक्टिस करते रहें और रियल टाइम लर्निंग करते रहें तो आप खुद भी सीख सकते हैं। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट सीख सकते हैं। मेंटर अगर आप अटेंड कर मतलब मेंटरिंग अगर आप करते हैं या मेंटर से प्रोग्राम किसी का ज्वाइन करते हैं तो वो जो टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है। बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट रेसिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ही मेजर रोल है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहाँ बाई करना है, नीचे जा रहा है तो कहाँ बाई करना है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना है, कहाँ पर एक्यूमुलेशन को डिक्रीज करना है, कहाँ पर इंक्रीज करना है, ये सब कुछ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही देखते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए सबसे बेस्ट टूल जो है वो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन से हाइज को कनेक्ट करना चाहिए, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे और किस तरीके से उसको समझना चाहिए वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए और भी बहुत सारे टूल हैं, जैसे फिबो टूल हो गया, मूविंग एवरेज हो गया। तो फिबो हम यूज़ नहीं करते हैं, बट मूविंग एवरेज को हम यूज़ करते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, आइए वो समझते हैं। साथ के साथ आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज किस तरीके से करना है। उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप देखिए ट्रेंड को, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है। आप देखिए ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपन प्लानिंग करेंगे। जैसे कि अगर ट्रेंड अप है तो हम सपोर्ट पे कोशिश करते हैं कि खरीदें। कई बार सपोर्ट 1, 2, 3 कई तरीके के होते हैं, S1, S2, S3 इस तरीके का बहुत सारे होते हैं, एंड रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से होते हैं। तो अगर ट्रेंड अप है और प्राइस नीचे आ रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है। और ट्रेंड अप है और प्राइस रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक तरीका है जो हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि व्हाट इज़ सपोर्ट, सपोर्ट क्या है। तो सपोर्ट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एंड वहाँ पर प्राइस आ रहा है, फिर वहाँ से पुल बैक, अब प्राइस उस पर आया फिर से पुल बैक। मतलब हमें कोई एक ऐसा लो है जहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, एंड उसको वो जितनी बार रिस्पेक्ट करेगा उतना स्ट्रांग वो चार्ट बन जाता है हमारे लिए। तो ये बस एक समझने के लिए यहाँ पर हमने आपको चार्ट दिखाया हुआ है। दूसरा है रेसिस्टेंस, कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हाई के ऊपर, एक जिगजैग जो हाई बनता है उसके ऊपर, एंड जब तक उसको प्राइस क्रॉस नहीं करता है तब तक हम ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट हम उसको बोलते हैं जब कोई रेसिस्टेंस ब्रीच हो जाए, उसके ऊपर क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट में देखेंगे तो रेसिस्टेंस है बट उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा बार उसको टच करके प्राइस नीचे आएगा, समझ लीजिए कि वो लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग है। तो हम अगर हमारे पास पोजीशन है तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, पोजीशन थोड़ी हल्की कर सकते हैं, राइट। या अगर हमको डाउन ट्रेंड में है तो हम वहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम इक्विटी में नहीं कर सकते, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। इक्विटी के अंदर आप बस इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इंट्राडे में आप सेलिंग करके कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ। तो जो भी यहाँ पर हम चीज़ें बता रहे हैं वो सब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पर समझ में आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इससे पहले हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे, वो भी एक ट्रेंड लाइन है। अब हम बात कर रहे हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन्स के बारे में। तो अपवर्ड ट्रेंड लाइन के लिए हम क्या करते हैं कि 2 लो को कनेक्ट करते हैं, 2 हायर लो, ठीक है, हायर लो को कनेक्ट करते हैं तो हमारा एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बनता है। नीचे की तरफ अगर हमने किया हुआ है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ किया हुआ है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी हम ये चीज़ चार्ट पे भी देखेंगे और चार्ट पे भी समझेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो एक लोअर डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। ये हम लेटेस्ट 2 हाई को कनेक्ट करके ड्रॉ करते हैं।
जो कि हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस पर एक्शन लेना है, ऐसा नहीं है कि बस मैं कहीं पे भी कोई भी ट्रेड ले लूँ। तो आगे चलते हैं, ये एक चैनल बनाया हुआ है उसी तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो अगला हमारा जो वीडियो रहेगा वो मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा। तो अब आइए देख लेते हैं कि ये जितने भी हमने अभी तक देखे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें, उनको हम चार्ट पे किस तरीके से समझ सकते हैं और किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो जैसे कि आप देखेंगे आपके सामने ग्लैक्सो स्मिथ का मंथली टाइम फ्रेम है। सो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, और ये जो हाई है मैंने ड्रॉ किया है फरवरी 16 के हाई पर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम दिसंबर 21 में वही हाई बना और वहाँ से प्राइस करेक्ट हो गया। अगेन मैं आपको दिखाऊं तो ये भी एक स्विंग हाई है, जो कि हमारा पहले एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट के बाद क्या बन गया, वो सपोर्ट बन गया। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच होता है, क्लोजिंग दे देता है, ब्रेकआउट आ जाता है, तो वो रेजिस्टेंस जोन या रेजिस्टेंस लेवल अब अपना सपोर्ट का काम करने लगता है, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सो अगर अब जो ये दो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये एक जिगजैग हाई पर किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर आप देखेंगे तो एक बार, दो बार, दोनों बार टच करके नीचे आया, और ये जो पुराना हाई था उसको भी टच करके नीचे आया। अब यहाँ पर हम जोन जो निकालते हैं ना, सपोर्ट जोन भी आपने सुना होगा, सपोर्ट जोन, रेसिस्टेंस जोन, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन चार्ट भी ड्रॉ करते हैं। तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक क्लोजिंग वैल्यू है यहाँ पे। अब अगर आप देखें तो डिट्टो उसी को टच करके प्राइस नीचे आया। तो ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन था 1800 से लेकर 1900 का, ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन था। तो वहाँ से ही प्राइस बार बार नीचे आ रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, प्राइस ने ब्रीच कर दिया एंड उसको सपोर्ट लेके फिर रिवर्स हो गया। तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वही जो रेसिस्टेंस लेवल होता है उसी को हम ब्रेकआउट लेवल बोलते हैं। एंड जब वो उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, फिर दोबारा उस लेवल को टच करने आता है, तो उसको हम रिटेस्ट बोलते हैं। सो यहाँ पर वही सेम चीज़ था, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाया आपको। सेम वही चीज़ अगर मैं सपोर्ट लाइन पे, यहाँ पर मैंने लो ड्रॉ किया, आप देखिए वहीं पर टच किया प्राइस एंड ऊपर चला गया। तो ये एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ दूसरे चार्ट पे, तो जैसे अमर राजा में रिसेंटली ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पर जो हाई था वो ऑल टाइम हाई था 15 का, ब्रेकआउट दे दिया, तो अब प्राइस अगर नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सपोर्ट लेवल। अगेन उसी तरीके से यहाँ पर भी एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत मेजर स्विंग है, बहुत मेजर एक जिगजैग हाई है, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन बन गया। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे था। अभी यहीं पर अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस लो से इस लो को कनेक्ट करके, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 1 2 3 4 और रिसेंटली यहीं पर सपोर्ट लेके प्राइस पुल बैक दिया है। तो इस तरीके से क्या है कि हम सपोर्ट को ढूंढ सकते हैं। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैं हाई से हाई को कनेक्ट कर रहा हूँ, नीचे के सपोर्ट की लाइन के लिए भी मैं एक लो से लो को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो लो है ना, वो कुछ भी हो सकता है, हायर लो हो सकता है, लोअर लो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे इसी चार्ट में अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये हमें क्या बता रहा है, रेसिस्टेंस बता रहा है। अब देखिए प्राइस उसको क्रॉस किया बट क्लोज नहीं हुआ, तो मैंने लेटेस्ट दो मेजर हाई को कनेक्ट किया, इन वो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि अगर प्राइस नीचे आता है तो ये हमारा क्या करेगा काम, सपोर्ट का काम करेगा। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब डाटा पैटर्न में हम इसी चीज़ को समझते हैं, क्योंकि डाटा पैटर्न के अंदर मैंने वीकली टाइम फ्रेम लिया, बाकी इससे पहले सारे मंथली टाइम फ्रेम थे। तो देखिए डाटा पैटर्न में मैंने क्या किया, लेटेस्ट हाई से लेटेस्ट हाई को कनेक्ट किया। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इस हाई को इस हाई से जब मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे भी लिया, 4 बार वो इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ले चुका है। तो जैसे मैंने बोला कि हाई टू हाई को अगर कनेक्ट करके हम एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। उसी तरीके से अगर हम लो से लो को मिलाते हैं, ठीक है, तो हमारा ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं रिसेंट जो सपोर्ट रेसिस्टेंस उसके लिए। तो ये रिसेंट का सपोर्ट है, ये रिसेंट का हाई है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन आया है, यहाँ से फॉल आया फिर ऊपर गया बट रिजेक्शन आया है। तो ये हमारा रिसेंट का जो हाई है वो है। इससे पहले अगर प्राइस इसके भी नीचे आता है तो ये हमारा अगला सपोर्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, एक अपवर्ड एक नीचे की तरफ, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाला रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, नीचे वाला सपोर्ट का। हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ किया है ये भी हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो बहुत ही सिंपल है। अगर प्राइस चल रहा है मान लीजिए 1000 रुपीज़ पे, एंड जैसे इसी अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्राइस यहाँ पर डाटा पैटर्न का है कितना, 4000 के आसपास, सॉरी 3300 के आसपास। 3300 से प्राइस अगर कंटिन्यू करेक्ट होता है तो मेजर सपोर्ट कहाँ पर है आपका 2400 के आसपास, बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन। सो जैसे कि इसका ट्रेंड अप है और ट्रेंड अप है, जिगजैग आप ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है जिगजैग करके, जो कि जिगजैग की वीडियो मैंने आपको भेजी है, उसको देख के और अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस अभी रेसिस्टेंस के पास है, अगर यहाँ से करेक्ट होना शुरू होता है तो प्राइस नीचे के टाइम नीचे की तरफ सबसे जो मेजर सपोर्ट है वो 2400 के आसपास है। तो वहाँ जब आएगा तो मैं
बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूँगा, अभी नहीं। क्योंकि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे पहले हमको रिस्क और रेशो देखना होता है, तो वहाँ पर ही हमारा जाके बेस्ट बनेगा। जैसे इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, देखिए वहाँ पर सपोर्ट लिया उसने। उससे पहले हमारा एक हायर लो भी था, तो हायर लो का भी सपोर्ट लिया उसने और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर हम प्लानिंग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि उस लेवल को टच होने पर काफ़ी लोग एंट्री कर लेते हैं, कई लोग रिवर्सल का वेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बन गया तो लोग उसके बाद एंट्री करते हैं कि यहाँ एंट्री कर लिया और ये हायर लो का स्टॉप लॉस लगा दिया। कैंडल स्टिक पैटर्न का भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा एक सपोर्ट लाइन बनता है जो कि लोअर हाई है। तो हम इस तरीके से कई सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। तो ये जितने भी सारे स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, ये एक बताने का तरीका था कि किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कैसे हाई को कनेक्ट करते हैं। प्रैक्टिस से ये चीज़ और परफेक्ट हो जाएगी। सो जो आज का हमारा वीडियो था वो था ट्रेंड लाइन पे, कि हम ट्रेंड लाइन से ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं वो मैंने आपको बताया है। एंड अगेन मैं बोलना चाहूँगा एक बात और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो भी पोजीशन बनाएं वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनाएं। ट्रेंड अप है बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने, ट्रेंड डाउन है सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने। एंड एक इक्विटी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए बस एक ही ऑप्शन होता है, वो बाइंग का पोजिशनल में। तो उस पर ही उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लानिंग करें। सो इसी तरीके की और वीडियो आप लर्निंग वीडियो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, सो लोग अवेयर होंगे और सीखेंगे। थैंक यू।